हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं ज्ञानरंजन द्वारा लिखित कहानी पिता की तात्विक समीक्षा। पिता ज्ञानरंजन की एक सामाजिक परिदृश्य को व्यक्त करती यथार्थपर कहानी है। इसमें लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न साधारण परंतु जटिल समस्याओं को प्रमुख रूप से चित्रित किया है। ज्ञानरंजन एक पारखी कथाकार है। मन मस्तिष्क में उमड़ते विचारों को उन्होंने बखूबी से पकड़ा है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर पिता की समीक्षा हम निम्न से करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है शीर्षक। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सरल, आकर्षक, कौतूहलवर्धक और सुंदर बन पड़ा है। यह शीर्षक कहानी के कथानक का सफल प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण कहानी पिता के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रथम पुरुष पात्र वह के माध्यम से पिता के विषय से अवगत करवाया गया है। इस कहानी का शीर्षक सार्थक और उपयुक्त है, कहीं भी अस्वाभाविक दिखाई नहीं देता, अतः शीर्षक की दृष्टि से यह कहानी सफल दिखाई देती है। नंबर 2 पर है कथा वस्तु। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भारतीय समाज के प्रगतिशील परिवार पर आधारित है, जिसमें एक पिता अपनी मेहनत और कर्तव्य के चलते अपने परिवार को खुशहाल जीवन देने में सफल होता है, परंतु स्वयं सुख सुविधाओं का उपभोग न करके कष्ट ही पाता है तथा दूसरों को भी कष्ट देता है। यह कहानी 2 पीढ़ियों के मानसिक संघर्ष की कहानी है, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पुरानी पीढ़ी के पिता नई पीढ़ी के आचार विचार, रहन सहन, खान पीन आदि पर टिप्पणी करते हैं, तो नई पीढ़ी भी कुछ समय चुप रहने के पश्चात अपने तेवर दिखाने लगती है। पिता नई पीढ़ी के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाना चाहते। अपनी हठधर्मिता के कारण वह अपने ही प्रयोग घर में अपनी ही जुटाई सुख सुविधाओं के बीच स्वयं को बाहरी व्यक्ति बना लेते हैं। हर बात में टीका टिप्पणी के चलते घर के अन्य सदस्य उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। छोटा बेटा उनकी तकलीफ से आहत है, पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के भय से वह भी साधिकार बाहर गर्मी में सोने के लिए जद्दोजहद करते पिता को घर के अंदर लाने में असमर्थ पाता है। महंगे कपड़े, फल, मिठाई, फैशन पिता को अखरते रहते हैं। वह अपनी पुरानी धुरी पर चलते हैं। इसी पीढ़ी अंतराल के कारण उत्पन्न दैनंदिन की घटनाएं, समस्याओं को कहानी के माध्यम से प्रमुख रूप से उभारा गया है। कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त, सजीव, स्वाभाविक तथा सुसंगठित है। यथार्थ को बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि कथा वस्तु की दृष्टि से कहानी सफल प्रतीत होती है। नंबर 3 पर है हमारे पास पात्र और चरित्र चित्रण। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानरंजन घटनाओं और वातावरण के आधार पर कथा बुनते हैं, इसलिए उनके द्वारा प्रयुक्त पात्र संख्या में कम और वर्ग प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। इस तत्व का निर्वाह भी लेखक ने बड़ी कुशलता से किया है। पुरानी पीढ़ी का और अप्रत्यक्षदर्शी पुत्र नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष उल्लिखित पात्र गौण है। ज्ञानरंजन द्वारा प्रयुक्त ये दोनों पिता पुत्र पात्र समाज के मध्य वर्ग से संबंधित है। पुत्र पिता के चरित्र को परत दर परत उघाड़ने का कार्य करता है। लेखक ने एक पात्र के माध्यम से दूसरे पात्र का चरित्रोद्घाटन बड़ी कुशलता से कराया है। पात्र पिता पुरानी परंपरा से बद्ध एक हठधर्मी, तर्कशील, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, चिंतनशील पिता है, जो अपने परिवार के लिए पूरा जीवन संघर्ष करता है, लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण परिवार के आदर सम्मान से वंचित रहता है, जिसका वह अधिकारी है। प्रत्यक्षदर्शी पुत्र सहज, सरल, स्नेह, सेवाभावी पुत्र है, लेकिन पिता की तर्क शक्ति के समक्ष वह विवश है। इन पात्रों के माध्यम से लेखक भारतीय परिवारों में तेजी से पनपते पीढ़ी अंतराल की वैचारिक और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को प्रस्तुत करने में सफल हुआ है।
पॉइंट नंबर 4 पर हमारे पास है जी कथोपकथन अथवा संवाद। प्रस्तुत कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, इसलिए संवादों का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है, परंतु जहां भी संवादों का प्रयोग हुआ है वह सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, सजीव, रोचक, पात्र एवं वातावरण अनुकूल बन पड़े हैं तथा कहानी के विकास में भी वह सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हम निम्न से देख सकते हैं। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूं, वही म्युनिसिपैलिटी मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं तथा अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं, अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाए करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। इस प्रकार ये संवाद पिता पुत्र के वैचारिक स्तर को चित्रित करते हैं। अगला पॉइंट है जी देश काल और वातावरण। कहानी पिता वातावरण से अनुप्राणित कहानी है। कहानीकार ज्ञान रंजन जी ने वातावरण तत्व का बड़ी सुंदरता और स्वाभाविक रूप से निर्वाह किया है। कहानी में लेखक ने मध्यवर्गीय परिवार के वातावरण और विचारों का यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही पात्रों की मनोस्थिति का भी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। वातावरण को दर्शाता हुआ एक चित्र प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, ना लोको शेड से उठती इंजन की शटिंग, ना कंक्रीट की ग्रैंड ट्रक पर से होकर आती घूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, झगड़ते कुत्तों की भौंक झोंक, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सा से बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। मुझे उम्मीद हुई किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनाटन जाएगी या किसी दौड़ते हुए ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। अगले क्रम में मनोस्थिति को व्यक्त करते हुए वह लिखते हैं, दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुस्लखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवा दिया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती से लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें इस नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब उत्साह प्रकट न कर किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। इस प्रकार अनेक वर्णनों में वातावरण को लेखक द्वारा प्रमुख रूप से उभारा गया है। कहानी कला के इस तत्व की कसौटी पर भी पिता कहानी सार्थक सिद्ध होती दिखाई देती है। अगला पॉइंट है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, सजीव और स्वाभाविक है। ज्ञान रंजन की कहानियों में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह सरल स्वाभाविक भाषा में यथार्थ को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पात्र व वातावरण के अनुरूप भाषा का कहानी को नया रूप प्रदान करती है। कहानी की भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में यथास्थान हुआ है। कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग भी द्रष्टव्य होता है। पिता की भाषा में व्यंग्यात्मकता की पूट ने कहानी की भाषा को और भी प्रभावशाली बना दिया है। भाषा की तरह कहानी की शैली भी अत्यंत सरस, प्रभावपूर्ण और रोचक है। लेखक ने वर्णनात्मक, परिचयात्मक, व्यंग्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा प्रश्नात्मक आदि शैलियों के माध्यम से अपने भाव विचारों को पाठकों के अनुकूल बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है जी उद्देश्य। कहानी पिता एक सहज, सरल परंतु उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें लेखक ने दो पीढ़ियों के वैचारिक वैभिन्य को बड़े कौशल के साथ चित्रित किया है। पीढ़ी अंतराल का प्रभाव
भारतीय समाज के अधिकांश परिवारों पर पड़ता है। कहीं पुरानी पीढ़ी की परिवर्तनशीलता से दंशित है, तो कहीं नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की हठधर्मिता के चलते स्वयं को असहाय अनुभव करती है। ज्ञान रंजन जी ने सामाजिक जीवन की विसंगतियों, विद्रूपताओं और खोखलेपन को सूक्ष्मता से उजागर किया है। कहानी पिता के माध्यम से उन्होंने दो पीढ़ियों के बीच पनपे वैचारिक विभिन्नता को कम करने का प्रयास किया है। दोनों पीढ़ियों को परस्पर सामंजस्य की आवश्यकता है, ना कि हठधर्मिता की। हठ पर चाहे कोई अड़ा रहे, पिसता पूरा परिवार है। भाया रूप से हंसते खेलते सुखी होने का नाटक करते परिवार छोटी छोटी घटनाओं में कितना खोखलापन, खेलापन, विपरीतता आदि झेलता है। इस सब से बाहर निकलने के उद्देश्य से इस कहानी की रचना की गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कथाकार ज्ञान रंजन की यह कहानी हिंदी की एक प्रभावशाली रचना है। इसमें सभी तत्वों को बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। पिता कहानी एक सामाजिक यथार्थवादी कहानी है। कहानी में लेखक ने आज के बदलते परिवेश में पारिवारिक संबंधों, भाव विचारों को बड़े यथार्थवादी, सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त किया है। वस्तुतः पिता कहानी हिंदी कहानी साहित्य की अनुपम कृति मानी जा सकती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।